शौकत साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। शौकत साहब, सबसे ज़्यादा स्कूल गालिबन केपी में ही बंद किए गए हैं कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर। अब बताइएगा कि आप लोगों का क्या फ़ैसला है? परसों से 6 से लेकर 8th ग्रेड तक स्कूल्स खोल रहे हैं या अभी सोचना है और अभी फ़ैसला होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो फैसला हुआ था स्कूलों को खोलने का, ये मुश्तरका फैसला था। NCOC में ये फैसला हुआ था और उसके बाद फिर जो फेडरल लेवल के जो मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने चारों सूबों को एतमाद में लेने के बाद पूरा एक शेड्यूल दिया था और उसका मकसद ये था कि मरहलवार खुले ताकि हम देख सकें कि अगर कोई SOP तोड़ रहा है या कोई इस पर अमल नहीं कर रहा है तो फिर उनको हम बंद करते जाएं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में एहसास उभर रहा है। लोगों जिन स्कूलों ने SOP तोड़ी है उनको बंद कर दिया गया। अब जाहिर है दूसरे स्कूल जो वो अलर्ट हो गए हैं। तो यही हम चाहते थे कि SOP के दायरे में रहकर बच्चों का तालीमी जो है मजीद खराब ना हो और उस पर बच्चे खुश भी हैं, वालिदैन भी खुश हैं। अब ये कि कोई एक सुबह जो है वो उठकर अपने जाती फैसला करे या सिर्फ इस बुनियाद पे करे कि चूंकि ये पॉलिटिकल राइवल के तौर पर, तो ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आया हो रहा है बच्चों का और बेहतरीन फैसला हुआ है स्कूल खोलने का। जो कोरोना वायरस है ये तो पहले भी खत्म नहीं था, अभी भी खत्म नहीं है, लेकिन इसके साथ रहना है। जिस तरह बाजार खुल गए, जिस तरह और जो शादी हॉल खुल गए और एक SOP के साथ सारे चल रहे हैं और लोग उसके साथ आदी होते जा रहे हैं। अगर हम सारी जिंदगी बच्चों को यहाँ कहें कि जी आप घर में बैठे रहें, बाहर ना जाएं, तो जाहिर है वो डेफिनेटली वो उनका फिर वो उस तरह इसके साथ रहना सहना नहीं हो सकेगा और ये मुस्तकिल एक थ्रेट हमारे लिए रहेगी। तो हमें तो इसके खिलाफ लड़ना है और यही एक बेहतरीन मौका है कि हम यानी अब 23 से आप लोग 6 to 8 खोल रहे हैं ना? दैट्स द फाइनल थिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो है ना जो शेड्यूल दिया गया है जो मरहलावार खोलने का, उसी के मुताबिक इंशाल्लाह हम चल रहे हैं। पहले हमने हायर एजुकेशन किया, अब आहिस्ता आहिस्ता जो सीनियर क्लासेस, फिर उसके बाद अब जूनियर क्लासेस की तरफ हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी मेन चीज़ ये है कि आप SOP फॉलो कराएं। अगर कोई SOPs के हवाले से क्या आपने टीम कोई इन प्लेस की है जो जाके स्कूल्स में चेक लगाएगा या चेक रखेगा? कोई सर्वेलेंस होगी कि SOPs एक्चुअली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? देखिए हमारे आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले के अंदर हमारा IMU मॉनिटरिंग यूनिट जिस कहते हैं, इंडिपेंडेंट मॉनिटर यूनिट, IMU, वो इतना सख्त है कि वो वैसे आम रूटीन में भी मतलब कोई टीचर जो है वो गैरहाजिरी नहीं कर सकता। ये जबरदस्त सिस्टम जो है ना बनाया गया। इसी तरह वही जो डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद तहसील है, वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल कोई इसमें अब सिंध या दूसरे अगर उनका कोई मॉनिटरिंग निज़ाम नहीं है और वो इससे खौफजदा हो रहे हैं तो ये तो उनका मसला है। लेकिन अगर आप मॉनिटरिंग यूनिट आपके पास है, आपको ये पता है कि जी 100 स्कूलों में 2 जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन 2 स्कूलों को बंद करें बजाय इसके कि आप 700 स्कूलों को बंद कर दें। बिल्कुल। और शौकत यूसुफ जई साहब, फाइनली ये भी बता दें कि क्या आप पेनल्टी क्या होती है अगर खिलाफ वर्जी हो रही है किसी SOP की, तो कितनी देर के लिए स्कूल बंद हो? देखिए जो स्कूल हमने शुरू में किए थे वो हफ्ते के लिए बंद किए थे, 1 हफ्ते बंद हो गए थे। ठीक है, अब उसके बाद अगर वो यकीन दहानी कराते हैं, हमारा मसला ये नहीं है कि हम किसी को सजा दें, हमारा मसला सिर्फ ये है कि जो खतरा है उससे कैसे निपटना है। बिल्कुल। और उससे हम अपने तालीमी इसको तो नहीं छोड़ सकते कि हम कहें कि जी हमें खतरा है, बस हमें हर सूरत में अपने बच्चों को तालीम देना है। तो इस पे कोई फाइन वगैरह भी होता है या सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बंद होता है? सर फाइन भी होता है, वो क्योंकि वो मुख्तलिफ उससे होते हैं। हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, वो IMU वाले डिक्टेट करते हैं। और क्विकली शौकत साहब, जो बाकी का आगे का स्केड्यूल है कि 38 से फिर प्री प्राइमरी प्राइमरी वगैरह भी खोलेंगे, तो वो भी प्लान के मुताबिक ही आपका चलने का इरादा है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह सर कोई किसी किस्म की उसमें नहीं होगा। हम पूरा फॉलो करेंगे और पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम सर ये नहीं हो सकता कि हम अपना अलग फैसला करें, इस्लामाबाद वाले अलग करें, कराची वाले अलग करें। ये एक ही पाकिस्तान है, हमने सब बच्चों को तालीम देना है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, एंड गुड लक डेफिनेटली, बिकॉज जो भी खोल रहा है, जो भी फैसले हो रहे हैं, ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है कि दोबारा से सारे स्कूल स्टार्ट हो जाए। एंड ही हैड अ पॉइंट एज वेल, क्योंकि स्कूल्स खुलने भी हैं, कब तक ये बंद रहेंगे? वालिदैन को
को हम दोबारा से कहेंगे कि वालिदैन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है ऐसे में। अब हम ज़रा लियाकत शहबानी साहब से बात करेंगे, बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं, उनसे ज़रा उनका मौक़िफ़ लेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। शहबानी साहब, आप लोग कोरोना के सिलसिले में काफ़ी मोहतात रहे हैं, तालीमी इदारे बंद करने में भी पहल की, अब जब खोल रहे थे तो वार्निंग भी दी कि कोरोना SOPs पर अमल होगा तो बात बनेगी। तो अब तक क्या नज़र आया आपको? SOPs पर अमल हो रहा है मुकम्मल तौर पर सूबे में? जी बिल्कुल, अमल दरामद हो रहा है और इस अमल दरामद में तमाम तालीमी इदारों को खोलने के साथ ही ये तय किया गया था कि कम से कम 5% स्टूडेंट्स का रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और 5 से 10% स्टाफ का। जो ये स्कूल खुले तो हमने सैम्पलिंग का आगाज़ किया, तभी जाकर हमें फौरी तौर पे पता चला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ के जो मेंबर्स हैं उनमें कोविड के केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। SOPs पे अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में हर एक ज़िले में DEO, DHO, मुतल्लिका तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर उसके मेंबर्स हैं जो सुपरवाइज़ करेंगे SOPs को, और RRT की टीमें हमने तश्कील दी हैं जो जाके सैंपल कलेक्ट करेंगे। और हमारे डिप्टी कमिश्नर्स वो सरप्राइज़ विज़िट पे भी जाते हैं। और क्लस्टर सी में तमाम टीचर्स को हमने पहले ही ट्रेंड कर दिया था SOPs पे अमल दरामद के सिलसिले में। और आपने जो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हम तालीमी इदारों के हवाले से बहुत मोहतात थे और सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तालीमी इदारे जो है बलूचिस्तान में बंद करने का हमने फ़ैसला किया। और इसके अलावा लॉकडाउन का भी फ़ैसला सबसे पहले बलूचिस्तान और सिंध गवर्नमेंट ने एक ही दिन में यानी 20 मार्च को हमने ये फ़ैसला किया। और हमारे जो है स्कूल खोलने के हवाले से हम एजिटेंट भी थे, हमारे रिजर्वेशंस भी थे। शहबानी साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया कि स्कूल खोलने के अगले मरहले की जानिब फ़िलहाल नहीं जाया जाएगा, तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास अब तक जो भी डेटा आप लोगों ने कलेक्ट किया है, आप लोग भी क्या किसी ऐसे ही फैसले की तरफ जा सकते हैं या आपको लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है अभी तक? इट डिपेंड्स। देखें, जिन जिन तालीमी इदारों में अब तक केसेस सामने आए हमने उनको बंद किया है, लेकिन अगर बहुत सारे स्कूल्स में यानी 20 से 25% तमाम तालीमी इदारों में केसेस पॉजिटिव सामने आते हैं और उनको बंद करना पड़ता है, तो फिर बाकी स्कूल्स और तालीमी इदारों को खुला रहने इसलिए भी नहीं दिया जा सकता कि कहीं स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, कहीं नहीं पढ़ रहे होंगे। जो कैरिकुलम का इशू है, फिर जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे तो ओवरऑल उसमें कम्प्लेक्सिटीज़ नए जो है वो सामने आएंगे, तो वो बड़ा इशू बनेगा। अभी हम सूरत हाल को देख रहे हैं, लेकिन यह है कि हमारे माइंड में है कि प्रायोरिटी यह है कि स्टूडेंट्स को जो है कोविड से बचाना है। और बहालत मजबूरी चंद स्कूल्स बंद करने पड़े हैं और मुमकिन है कि अगर बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, बहुत सारे तालीमी इदारों में इस तरह के केसेस सामने आते हैं, तो मुमकिन है कि तमाम तालीमी इदारों को असर नौ जो है वापस उनको बंद कर लिया जाए। लेकिन इट डिपेंड्स, सूरत हाल को इवालुएट कर रहे हैं। सिंध ने तो फौरी तौर पे अपना फैसला कर लिया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने अब तक हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। चलें जी, थैंक यू सो मच। अभी सिंध का तो थोड़ा अलग फैसला सामने आया है, बाकी सूबे अपेरेंटली ऑन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन टीचर्स अपना ख्याल करें, साथ ही साथ वालिदैन को हम दोबारा अर्ज करेंगे, मेक श्योर आप अपने बच्चों को समझा के बुझा के भेजें ये घर से कि मास्क उन्होंने पहने रहना है, नहीं उतारना है, ज़रा हाथों को साफ रखना है, क्योंकि जब तक वालिदैन और टीचर्स मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक ये मसला जो है ना एंड ट्रस्ट द किड्स ऑल्सो। अगर आप उनको याद दिलाते रहेंगे, अब इतने महीने बच्चे लॉकडाउन क्वारंटीन में गुजरे ही हैं ना, तो उनको अंदाजा है, लेकिन ऑफ कोर्स दे नीड अ रिमाइंडर। अब तो आपको पता है छोटे बच्चों को भी वो 2-3 साल की भी आदत हो गई, मास्क एक दफ़ा फिट कर दो मुंह पे तो नहीं हटाते हैं। सो क्यूट एक्चुअली, कितने प्यारे लगते हैं और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, सारों ने वो कलरफुल से मास्क पहने होते हैं। एनीवे